अरे ईशा, अरे मैं वहां पे मेरी शराब की बोतल और लगभग 2 लाख रुपए रखे थे, वो कहाँ हैं? तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हें अपनी शराब की बोतल के अलावा कुछ और दिखता भी है इस घर में? बस दारू दारू दारू, हर समय दारू और पैसे, दारू और पैसे। घर से बीवी से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अरे ईशा, तुम्हें पता है कि हम आर्मी वाले हैं, थक हार के जब आते हैं तो फिर हमें हमारे शरीर को जरूरत होती है उन दोनों चीजों की, शराब की भी और पैसों की, ताकि कुछ मंगा के खा सके। तो तुमने देखे हैं, कहाँ रखे हैं? अरे मैंने नहीं देखे तुम्हारे पैसे, तुम ही कहीं रख के भूल गए होगे। और अब तो चोर अपने घर में ही पैदा हो रहे हैं ना, तो हो सकता है कि उसी ने चोरी कर ली हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बेटा भी दारू पीना सीख गया है और पैसे चुराना भी सीख गया है। अरे मम्मी, मैंने कब दारू पी थी? आपने कब देख लिया मैं पीते हुए? चुप कर, बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ईशा ईशा, बेवकूफपनी की बातें कर रहे हो। वो छोटा सा बच्चा, वो क्यों चोरी करने लगेगा? वो क्यों चोरी करने लगेगा? अरे तुम्हें देखा देखी तो सीखेगा। तुम दारू पीते हो तो वो भी दारू पिएगा। और रही बात पैसों की, तो इतने सारे पैसे बच्चों के सामने रखोगे तो किसी की भी नीयत खराब होगी ना। मम्मी, बड़ों की नीयत खराब होती है, बच्चे तो संभाल के रखते हैं। वो भी 2-3 लाख रुपए मैं चुरा लूं, ऐसा कभी हो सकता है? मेरी बात सुनो, वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये बताओ, अच्छा ये तुम्हारा भैया आया हुआ है, अरे तुमने तो कहीं नहीं उठा के रख दिया अपने जीआई से मजाक करने के चक्कर में? साले साहब, तुम मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि उसने लिए होंगे पैसे। अरे वो पता है तुम्हें कितना कमाता है? जो तुम्हारे पैसे लेगा वो भी 2 से 3 लाख रुपए, बस वो इससे ज्यादा कमा लेता है। अरे मम्मी, आपको पता नहीं है, पूरे 4,49,909 रुपए की सैलरी और इनसे ज्यादा, वो भी हफ्ते। तुम चुप रहो। मुझे ये बताओ, वो पैसे कहाँ हैं? अब शराब की बोतल कहाँ है? मेरा दिमाग मत खराब करो, शाम हो गई है और मुझे उसकी जरूरत है। मैं बोल रही हूँ ना तुमसे, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दारू और पैसे कहाँ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दारू और पैसे ना तुम्हारे इस बच्चे ने चुराए हैं। एक बार इसका बैग चेक कर लो। अरे करो इसका। हाँ हाँ, बैग चेक करेंगे। क्यों प्रेम, बैग चेक करना चाहिए ना कि उसमें पैसे होंगे? अरे प्रेम, क्या हो गया तुमको? अरे प्रेम, अपनी दीदी को बताओ ना कि उसके बैग में पैसे हैं कि नहीं। मैम दीदी, जीजा जी, चुप रहो तुम। जीजा जी को सब पता चल गया। जब तुम इनके बैग में पैसे डाल रही थी ना, तो जीजा जी पीछे से आ गए थे और उन्होंने दारू की बोतल भी ले ली थी मुझसे और पैसे भी ले लिए थे। उन्होंने अपने हाथ से दिए तो तुम्हें इसमें रखने के लिए। उनको सब पता है कि हम ये ड्रामा कर रहे हैं। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। इधर आ बेटा। कुछ नहीं बोलना चाहोगी तो अब ये बताओ, ये सब किया क्यों? अरे बीबी जाने दो ना। किया क्यों? वो बीबी, मुझे तो दीदी बोल रही थी कि इस बच्चे से ना मैं तंग आ गई हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा सौतेला बेटा है और इसे घर से बाहर निकलवाने के लिए ये काम कर रही थी। ये बोल रही थी ये हॉस्टल चला जाएगा तो मैं इस घर में आराम से रहूंगी। ये कमीना भाई, ये यहाँ रह सकता पर मेरा बेटा यहाँ नहीं रह सकता, और इसे निकालने के लिए तुमने चोरी का ये झूठा इल्जाम इस पे लगाया, जबकि चोरी तुमने करी, षड्यंत्र तुम दोनों ने मिलकर रचाया। देखो, तुम्हें चाहे कुछ भी कहना है ना कह लो, मेरे भाई को कमीना मत बोलो। समझ में आ रहा है तुमको? चुप करो। और तुम्हें तो अब इस घर में रखूंगा ही नहीं। तुम्हें अपने इस कमीने भाई के साथ रहना है तो तुम अभी के अभी अपना सामान बांधो, या नहीं सामान तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। निकलो अभी के अभी। बेबी बात तो कोई आवाज नहीं, अभी के अभी निकलो यहाँ से। और तू सीधे निकलो।